हेलो एंड वेलकम क्लास 8। आज हम पढ़ेंगे अपने न्यू चैप्टर को, विच वन इज मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज। मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपके 10th क्लास में अगेन ये आएगा और बहुत और ज्यादा डिटेल में आएगा। तो अगर आपका यहाँ पे जो वर्ड्स हैं जो क्लियर हो जाएंगे कि मिनरल्स क्या होते हैं, पावर रिसोर्सेज क्या होते हैं, ये कैसे हमें मिलते हैं, ये सारी चीजें अगर क्लियर हो गई तो आपको 10th क्लास में बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर Class 8 Geography Minerals and Powers Resources Part 1 and the Chapter 5th. Okay, Chapter 5th है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मिनरल्स। कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे मिनरल्स ना हो। सुबह के उठने से लेकर और रात के सोने तक, चाहे आप स्कूल जाएं, घर पे रहें, खेलने जाएं, आप मिनरल्स का यूज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली करते ही हैं। सबसे ज्यादा यूज होने वाला अगर हम मिनरल बात करें तो वो मेटल होता है, लोहा। बिल्डिंग्स में भी लगा है, घर में भी लगा है, घर के छोटी छोटी चीजों में भी यूज होता है, स्कूल्स में यूज होता है, ट्रेन, ब्रिज, एरोप्लेन, आप कुछ सुई तक, आप कुछ भी ऐसी चीजें हैं जो आप यूज करते हैं उन सब में मिनरल यूज होता है, जिसमें कि मेटल सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज है। आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। मिनरल्स होते क्या हैं, सबसे पहले उनकी डेफिनेशन की बात करते हैं। मैं आपको रिमाइंड कराऊं, लास्ट कुछ क्लासेस पहले हमने पढ़ा था, या आपने शायद 7th क्लास में पढ़ा था, 3 टाइप ऑफ रॉक्स पढ़ा था। पहला था इग्नियस रॉक्स, दूसरा था सेडिमेंट्री रॉक्स एंड द थर्ड वन इज मेटामॉर्फिक रॉक। आपको मैं इसलिए रिकॉल करवा रही हूँ क्योंकि मिनरल्स पढ़ने से पहले आपको और रॉक्स के बारे में भी क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। रॉक्स क्या होती हैं? चट्टानें, बड़ी बड़ी या भारी भारी चट्टानें, जो कहाँ से बनती हैं? जो मैग्मा और लावा से बनती हैं। व्हाट इज द मैग्मा? जो लिक्विड पोर्शन जो अर्थ है उसके अंदर जब तक रहता है गैस के साथ, दिस इज कॉल्ड एज अ मैग्मा, जहां पे गैस, वाटर वेपर और वो जो लिक्विड है वो एक साथ रहता है। जब वो लिक्विड बाहर आ जाता है देन उसको क्या बोलते हैं हम? लावा। जब उसमें से गैस और वाटर वेपर अलग हो जाता है और वो जो सिर्फ लिक्विड है वो हमारे वॉल्केनोस के थ्रू बाहर आ जाता है। तो ये और जो जब वो सबसे पहले बाहर आता है वॉल्केनो से, देन हमारे इग्नियस रॉक्स बनती हैं, ठीक है, जिनको हम आग्नेय चट्टानें कहते हैं। दूसरी बनती है सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स कौन सी होती हैं? जो सेंड के थ्रू धीरे धीरे लेयर बाय लेयर बन जाती हैं, उनको हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। लास्ट वन इज मेटामॉर्फिक, रूपांतरित चट्टानें जो अपना रूप ही चेंज कर लेती हैं, उनको हम मेटामॉर्फिक कहते हैं। सो सेडिमेंट्री और इग्निशियस रॉक्स ही हाई प्रेशर, हाई हीट या फिर वेदरिंग की वजह से, डिफरेंट ऑफ वेदर की वजह से वो क्या करती हैं? अपना फॉर्मेट ही चेंज कर लेती है, अपना फेस चेंज कर लेती है, उसको हम मेटामॉर्फिक कहते हैं। तो ये रहा रिकॉल आपका लास्ट चैप्टर का रॉक्स का। वो आप इस चैप्टर से कैसे रिलेट कर सकते हैं? रॉक्स ही ऐसी चीजें हैं, ऐसी जगह है, चाहे वो तीनों में से कोई भी हो सकती है, इग्नियस, सेडिमेंट्री या फिर मेटामॉर्फिक, जहां पे हमें ये मिनरल्स मिलते हैं। सो अब पढ़ते हैं डेफिनेशन कि मिनरल्स होते क्या हैं। मिनरल्स आर नेचुरल प्रकृति की तरफ से या प्राकृतिक रूप से मिलता है, इसे हम बना नहीं सकते। ओके, सो मिनरल आर नेचुरल एंड सॉलिड सब्सटेंस। सॉलिड सब्सटेंस है, बिल्कुल ठोस पदार्थ है, एंड कैन बी मेड ऑफ वन एलिमेंट made of one element or more elements combined together। ये एक या एक से ज्यादा एलिमेंट्स को मिलाकर बना होता है, या यही कह सकते हैं आप कि वो बना होता है। तो एक बार फिर से डेफिनेशन पढ़ते हैं। मिनरल्स आर द नेचुरल एंड सॉलिड सब्सटेंस, प्राकृतिक रूप से ऐसा ठोस पदार्थ है, कैन बी मेड वन ऑफ एलिमेंट और द मोर देन वन। ये एक या एक से ज्यादा एलिमेंट्स को मिला के बना होता है। नेचुरली है तो बना होगा, हमने उसे क्रिएट नहीं किया, बनाया नहीं है, ना इन्वेंट किया, ना डिस्कवर किया, कुछ नहीं किया, ठीक है। देन मिनरल्स अकर इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स। ये हमें कहाँ मिलता है? नाउ अब आपको समझ में आया कि मैंने आपसे रॉक्स की बातें क्यों करी है, कि ये क्या कर रहा है, आप रॉक्स में मिलता है। कहाँ मिलते हैं मिनरल्स? रॉक्स में मिलते हैं। Some are found in the igneous rocks। पहली जो आग्नेय चट्टान जो कि बाहर निकली है लावा से या ठंडी होके जो चट्टानें बनी है लावा से, दिस इज कॉल्ड एज इग्नियस रॉक्स। तो ये सबसे पहले कहाँ मिलती है हमें? इग्नियस रॉक्स में भी कुछ मिलते हैं। While other in metamorphic, कुछ मेटामॉर्फिक में भी,
सम ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक, मतलब तीनों तरीके की जो आपकी रॉक्स है ना, जो हमने 7th क्लास में पढ़ा था, इग्नियस, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री, उन तीनों में ही मिनरल्स पाए जाते हैं। डिफरेंट ऑफ मिनरल्स होते हैं और पूरे वर्ल्ड में पाए जाते हैं। कहीं पे कोई ज्यादा पाया जाता है, कहीं पे कोई। इट मीन्स कि अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर जगह सेम। ऐसा नहीं है कि इंडिया में भी सारी चीजें थोड़ी थोड़ी पाई जाती हैं और पूरे वर्ल्ड में भी नहीं, ऐसा नहीं है। कोई कोई मिनरल्स किसी किसी जगह पे बहुत ज्यादा है, बिकॉज इट इज टोटली डिपेंड ऑन द रॉक्स, कहाँ पे किस तरीके की रॉक्स ज्यादा है। जिस तरीके की रॉक्स ज्यादा होंगे, इग्नियस, सेडिमेंट्री या मेटामॉर्फिक, उसी तरीके के वहां पे मिनरल्स भी मिलेंगे। एंड इट्स टोटली डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस। उस जगह का क्लाइमेट कैसा है, मौसम कैसा रहता है, इस पे भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है मिनरल्स का मिलना रॉक्स में। तो हमने क्या क्या सीखा? पहली चीज, ये नेचुरल सब्सटेंस है, सॉलिड सब्सटेंस है, ये एक या एक से ज्यादा एलिमेंट्स को मिलाकर बना हुआ होता है। ये हमें डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स में मिलता है। 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स हमने पढ़ी, इग्नियस, मेटामॉर्फिक या फिर सेडिमेंट्री, इनमें से किसी में भी मिल सकता है। ओके, नाउ नेचुरली अकरिंग, इसमें प्राकृतिक रूप से सब्सटेंस दैट हैज द डेफिनाइट केमिकल कॉम्पोजिशन। अगर हम कह सके तो प्रकृति ही जो केमिकल कॉम्पोजिशन का जो काम करती है, केमिकल जो अपने में रिलीज करती है और ऑब्जर्व करती है, उन सारी चीजों से ही हमें ये मिनरल्स मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? जिस सपोज कहीं बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा हीट है, तो वहां के पत्थरों में क्या होगा, कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन, बारिश हो रही है, आजकल पोल्यूशन इतना है, या है भी और नहीं, जब नहीं भी था तब भी, जैसे फॉसिल फ्यूल्स के बारे में हम पढ़ते हैं, तो वो क्या होता है कि मैंने आपको बताया था 7th क्लास के वीडियो में भी है, और वैसे भी कि सेडिमेंट्री रॉक्स हमारी कैसे बनती है। जस्ट सपोज कि ये कोई एरिया है, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि लेयर बाय लेयर, ठीक है, वेदरिंग की वजह से बहुत मोटी परतें बनती चली जाती हैं, है ना। एक लेयर पड़ी, 2 लेयर पड़ी अब मिट्टी की, और बनते बनते वो सॉलिड रॉक में कन्वर्ट हो जाती है हजारों सालों में, है ना। लेकिन अब जब तक क्या हुआ कि यहाँ पे कोई पेड़ था, वो बेचारा सूख के, आंधी से, तूफान से, कैसे भी वो क्या हुआ, वो गिर गया, है ना। तो जो पत्तियां हैं और जो उसके जो बहुत हल्के फुल्के पार्ट है, वो तो या तो उड़ जाएंगे या खराब हो जाएंगे, सूख जाएंगे, कुछ भी। लेकिन जो इसकी मोटी टहनियां हैं, है ना, ये तो वहां से हिली नहीं, ठीक है। पूरे पूरे जंगल, कई बार ऐसा होता है हमारे आंधी तूफान अर्थ पे आता है तो पूरे पूरे जंगल साफ हो जाते हैं। उस टाइम पे क्या होता है, ये जितने भी पेड़ की बड़ी बड़ी टहनियां हैं, ये तो उसी जगह पे रह गई, ये तो वहां से हिल नहीं पाई रूट की वजह से। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वापस से जो लेयर्स है विंड से, वो आके उनको कवर अप करती चली गई, और हजारों सालों में क्या हुआ, कवर करके उसके अंदर ही वो जो लकड़ियां थी या जो भी आप कह सकते हो जो भी एनिमल्स थे जो उसके नीचे दब गए थे, वो हजारों सालों में कन्वर्ट हो जाते हैं कोयला में, है ना, कोल में। तो ये क्या है, ये भी हमारे लिए मिनरल है। आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे जो डिफरेंट ऑफ मिनरल्स होते हैं वो हमें कैसे ऑकर होते हैं नेचुरल सब्सटेंस के साथ, और कैसे हमें किस टाइप के जो मिनरल्स हैं वो कहाँ और किस रॉक में देखने को मिलते हैं। एक चीज और इसमें पढ़ेंगे, जो रिसोर्सेज है, पावर रिसोर्सेज। सो पावर रिसोर्सेज क्या होते हैं, उनके बारे में भी पढ़ते हैं। पावर रिसोर्सेज, क्योंकि सबसे पहले ना जो चैप्टर है उसके बारे में जो क्लियरिटी है वो हो जानी चाहिए। सो रिसोर्सेज, पावर रिसोर्सेज क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन देखते हैं। रिसोर्सेज और मिनरल्स, रिसोर्सेज और मिनरल्स जिनसे हमें पावर मिलते हैं, विच प्रोवाइड अस एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज। वेरियस एक्टिविटीज करने के लिए जो मिनरल्स या पावर्स या एनर्जी मिलती है या लगती है, उसे हम पावर रिसोर्सेज कहते हैं, ठीक है। पावर मतलब क्या है, शक्ति मिलना, एनर्जी मिलना, किस चीज के लिए, एक्टिविटी के लिए। रिसोर्सेज मतलब वो उन चीजों से, ठीक है। चलिए बात करते हैं कौन सी हो सकती हैं, या मिनरल्स के लिए जो इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं वो क्या है, कैसे हम मिनरल्स को जान सकते हैं।
पहला पॉइंट है नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। Not evenly distributed, luster and fracture, geological environment। ओके, तो ये कुछ चीजें हैं मिनरल्स के बारे में, और भी बहुत सारी है बट दिस वन इज मेन। नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, पूरे अर्थ पे जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है मिनरल्स का ये इक्वल नहीं है, कहीं पे कोई मिनरल ज्यादा मिलता है, कहीं पे कोई मिलता है, और शायद कुछ प्लेसेस ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ पे शायद नहीं भी मिलता है। और एक चीज है, अगर ये हमारी अर्थ है और यहाँ पे हमारे डिफरेंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स हैं, तो जो ये कॉन्टिनेंट्स हैं इनके अलावा कॉन्टिनेंट लैंड में तो हमें मिलता ही है, लेकिन ये जो हमारे ओशंस हैं, ठीक है, ये इनके नीचे भी एक लेवल के बाद क्या है, कुछ मीटर या किलोमीटर के पानी के बाद क्या मिलता है, हमें रॉक मिलती है। तो हमें जो मिनरल्स हैं वो हमें सीज या ओशन से भी देखने को मिलते हैं, ना कि सिर्फ लैंड से, ठीक है। लैंड तो कॉन्टिनेंट तो है, आप ऐसे बात कर सकते हो कि जो क्रस्ट है ना वहां से हमें मिनरल मिलते हैं, तो वो ओशियनिक क्रस्ट से भी मिलते हैं एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से भी मिलते हैं। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, विच वन इज अब जो ये मिनरल्स हैं ये आते कहाँ से हमारे पास, है ना, हम रॉक्स में तो हैं ये हमें पता है, बट कौन सी रॉक से मिलते हैं और कैसे हमें मिलते हैं इसके बारे में। ऑकरेंस ऑफ मिनरल, है ना, ऑकरेंस ऑफ मिनरल्स। ऑकरेंस मतलब उसमें पाया जाना, है ना। मिनरल्स ऑकर either in pure form in veins or mixed with other materials. Okay, this is a definition. The mixed material are known as ore. Okay, अब बात करते हैं ऑकरेंस इन मिनरल्स। मिनरल्स मिलते कहाँ हैं, हमें पता चल गया नेचुरल सब्सटेंस होता है या सॉलिड सब्सटेंस होता है, ठीक है, रॉक्स में मिलता है, ये भी पता चल गया किस तरीके की रॉक में मिलता है। मतलब हम ये घर की दीवार को उसको तोड़ दें, स्कूल की दीवार को तोड़ दें, उसमें से मिनरल्स निकल जाएंगे, नहीं। तो किस तरीके की रॉक्स में या किस तरीके के पत्थर्स में मिनरल्स हमें देखने को मिलते हैं। ऑकरेंस ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स ऑकर आइदर इन प्योर फॉर्म, प्योर फॉर्म में मिल सकते हैं, इन वेन्स, वेन्स क्या होते हैं मैं आपको बताती हूँ, और मिक्स्ड विथ अदर मटेरियल, और दूसरे मटेरियल्स के साथ मिक्स हो जाते हैं। मैंने आपको बताया था लाइक ये हमारा वॉल्केनो है, उसमें अलग अलग जो जहाँ पे ये क्रैक हो जाता है ना, वॉल्केनो क्रैक हो जाता है, इतनी गर्मी होती है कि जो मैग्मा है वो बाहर निकलने के लिए बिल्कुल परेशान होता है, तो वो जो मेन वेन है यहाँ से तो वो निकलता ही है, इसके अलावा वो साइड में भी क्रैक्स बना लेता है। तो जो बड़ी बड़ी जो हमारे वो हैं रॉक्स हैं, उनके बीच में भी बहुत सारे क्रैक्स बन जाते हैं, उनमें ये मटेरियल कंपोनेंट के थ्रू या आप कहते हो केमिकल कंपोनेंट के थ्रू ये हमें रॉक्स में देखने को मिलता है। सो वेन्स में जो मिलता है दिस इज प्योर, बट जब वो बाहर आता है ना तो वो क्या करता है, मिक्स्ड मटेरियल बन जाता है, उसमें हवा, पानी, बहुत सारी चीजें उसमें मिक्स हो जाती हैं, ठीक है। सो द मिक्स मटेरियल आर नोन एज ओर, ओर बन जाता है। जब वो उसमें और भी मटेरियल मिक्स हो जाते हैं तो वो क्या बन जाता है, ओर। और बेसिकली हम क्या करते हैं, जब हम मटेरियल यूज करते हैं, ठीक है, तो हम ओर से ही उस मेटल या मटेरियल को बाहर निकालते हैं, उस मिनरल को बाहर निकालते हैं। जैसे इसका बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है ओर का मेटल,
मेटल क्या होता है, पत्थर के साथ या मिट्टी के साथ आप कह सकते हो, उसके अंदर होता है। कुछ अपने केमिकल जो टेस्टिंग है उसके थ्रू पता किया जाता है कि यार यहाँ पे एल्यूमिनियम, ये जो रॉक्स है इनमें एल्यूमिनियम ज्यादा है, ये जो रॉक्स है इनमें मेटल ज्यादा है। उनको एक हाई टेम्परेचर में केमिकल्स के साथ जो भी उनका प्रोसेस है वो पूरा करते हैं। उसके बाद क्या होता है, जितने भी वेस्ट ऑफ मटेरियल है, जितनी भी चीजें वो अलग हो जाती हैं और वो जो मेटल या एल्यूमिनियम है वो अलग हो जाता है। देन हम उसे यूज करते हैं अपने तरीके से, है ना। उसकी बड़ी बड़ी चादरें बनाते हैं, सुई बनाते हैं, कार बनाते हैं, एरोप्लेन बनाते हैं, जैसे भी हमें उसको यूज करना होता है हम उसे यूज करते हैं। सो व्हाट इज द, जो मिक्स मटेरियल हमें मिलता है दिस इज ओर, और जो प्योर मटेरियल है वो हमें वेन से मिलता है। लेकिन जैसे ही वो अर्थ पे बाहर आता है तो उसमें डस्ट, वाटर वेपर, गैसेस सब मिलके वो क्या बना देते हैं, ओर बना देते हैं। ठीक है, चलिए तो ये भी बात क्लियर हो गई। अब हम बात करेंगे ओर्स में अगर इन एनी ऑफ द, ओर्स हमें मिलते कहाँ हैं, या ओर को हम कैसे पहचान सकते हैं, या कितने तरीके के होते हैं। ये ओर्स में occur in any of the following, कैसे भी मिल सकते हैं हमें ये, ठीक है, फॉर्म्स। ये और हमें कहीं भी मिल सकते हैं, कैसे वो जुड़े होते हैं। सबसे पहला है वेन्स एंड लोड्स, सेकंड है बेड्स एंड layers, and the third is alluvial or placer deposits. ओके, अब ये क्या है, इनके बारे में बात करते हैं। जो हमारे वेन्स हैं ये जनरली क्या होते हैं, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में मिलते हैं, और मेटामॉर्फिक रॉक्स में मिलते हैं। जबकि जो बेड्स हैं ये हमें मोस्टली सेडिमेंट्री रॉक्स में देखने को मिलते हैं। ठीक है, इनके बारे में अभी बाद में बताते हैं। तो पहले बात करते हैं वेन्स एंड लोड्स। वेन्स और लोड्स क्या होते हैं, इग्नियस। मैंने आपको बताया कि अगर हमारा जो ज्वालामुखी है इसकी जो मेन वेन है, ठीक है, जहां से वो मैग्मा बाहर भेजता है और क्या हो जाता है, लावा बनता है। बट उसके साथ क्या होता है, बहुत सारे क्रैक्स पड़ जाते हैं वॉल्केनो में, है ना, क्योंकि इतना हीट रहता है कि धीरे 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 वो कितने दिन संभालेगा उसको। तो क्या होता है, कई बार क्रैक्स पड़ जाते हैं। इन क्रैक्स के थ्रू जो मैग्मा बाहर आता है, जिनमें मिनरल्स होते हैं, मैग्मा ही नहीं आप मिनरल्स कह सकते हो, मिनरल्स बाहर आते हैं, ये क्या बन जाते हैं, ये इग्नियस रॉक्स बन जाते हैं, है ना। ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है अपने 7th क्लास में। नहीं पढ़ा तो आप वीडियोस देख सकते हैं 7th की, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है इग्नियस रॉक्स बनती कैसे है, सेडिमेंट्री या मेटामॉर्फिक कैसे बन सकते हैं। तो इग्नियस रॉक्स बन गई ये। इग्नियस रॉक्स से हमने क्या किया, ये जो बाहर आई, मैंने आपको कहाँ बताया, इग्नियस ये रही, है ना। और इग्नियस रॉक्स के साथ ही क्या होता है, जब बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर लगता है तो क्या बन जाती है, मेटामॉर्फिक। इग्नियस रॉक्स, ये जो मेटामॉर्फिक रॉक है ना, ये इन्हीं दोनों से ट्रांसफर हो जाती है, अपने जो फेस है उसको बिल्कुल कन्वर्ट कर लेती है, तो वो मेटामॉर्फिक बन जाती है। ठीक है, तो इग्नियस रॉक्स का मेंटेनेंस कैसे होता है, कैसे वो बनती है वॉल्केनो से, जब मैग्मा बाहर आता है लावा बनता है, और लावा धीरे धीरे सालों में, कुछ सालों में जब ठंडा हो जाता है तो वो इग्नियस रॉक्स बनता है। इग्नियस रॉक में ऑब्वियसली बात है, जब अर्थ के बाहर आ रहा है तो उसमें कुछ मिनरल्स भी हैं। वो मिनरल्स अगर इन क्रैक्स से बाहर आते हैं, वेन्स, वेन्स मीन्स क्या होता है, नसें, पतली पतली, है ना। तो आप देख सकते हो अगर वो ऐसी पतली पतली नसों से बाहर आ रहा है तो इसीलिए हम इसे वेन्स कहते हैं। ठीक है, लोड्स, जब ये बहुत ज्यादा, मान लीजिए ये क्रैक्स टूटते टूटते बहुत ज्यादा हो गए और उनमें मिनरल्स की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा है, देन उसको हम लोड्स बोलते हैं। लगभग ये सेम है, लेकिन क्या है, अगर बहुत कम मात्रा में है, थोड़ा सा है, पतला सा है, तो दिस इज वेन्स, और अगर ये बहुत ज्यादा मात्रा में है तो इसे लोड्स कहते हैं। इसीलिए ये टॉपिक एक साथ ही दे दिया गया आपको। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बेड्स एंड लेयर्स। बेड मीन्स क्या होता है, लेटी हुई परतें, है ना। लेयर्स भी हमें पता है, 1 by 1 लेयर वाइज, है ना। तो सेडिमेंट्री रॉक्स मैंने आपको बताया था, अगर पानी के थ्रू, डस्ट के थ्रू या हवा के, विंड के थ्रू क्या होता है, एक लेयर बन गई मिट्टी की, फिर उसके ऊपर दूसरी, फिर तीसरी,
तो बेड्स बना रहे हैं, वो लेयर्स बना रहे हैं, इसीलिए इनको बेड्स या लेयर्स कहा जाता है। तो ऐसी रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स जहाँ पे मिनरल्स मिलते हैं, उनको हम बेड्स या फिर लेयर्स रॉक्स भी ओर्स भी कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं एल्यूवल और द प्लेसर डिपॉजिट्स। प्लेसर डिपॉजिट्स क्या होते हैं? जस्ट सपोज कि ये हमारा माउंटेन है और इसके बाद जो है यहाँ से कोई रिवर है वो निकल गई, ठीक है। अब ये रिवर क्या कर रही है, जब अपने साथ बहुत सारा पानी लेके आएगी तो पानी के साथ साथ क्या लेके आएगी, मिट्टियां लेके आएगी, कंकड़ भी लेके आएगी, कुछ पत्तियां, फूल, पौधे भी साथ में लेके आएगी, और वो क्या करेगी, यहाँ आसपास डिपॉजिट करती चली जाएगी, है ना। जहां उसको ज्यादा फोर्स मिलेगा वहां से वो बहा के ले जाएगी, जहां उसे कम फोर्स मिलेगा वो वहां पे छोड़ती चली जाएगी। जैसे गंगा के एल्युवल प्लेन्स है ना, वहां पे यही होता है। हिमालय के साइड से, उत्तराखंड से होते हुए जब वो आती है तो वो हमारे आसपास के एरिया में उत्तर प्रदेश तक आते आते वो क्या करती है, एल्युवल डिपॉजिट्स बना देती है। एल्युवल समझ में आ गया? एल्युवल इसे ही कहते हैं जब कोई भी नदी अपने साथ बहते हुए जो चीजें हैं, मिट्टी है, पेड़ पौधे हैं, कंकड़ है, जो भी है वो साथ में बहा के लाती है, उसको कहीं डिपॉजिट कर देती है। कोई एक जगह ऐसा होता है जहां उसका फ्लो कम हो जाता है या जहां उसका जो वे है वो चेंज होता है, उसकी वजह से वहां बहुत ज्यादा मिट्टी जम जाती है, उसको हम एल्युवल कहते हैं, ठीक है। तो ये डिपॉजिट्स, ऐसे मिनरल्स, ऐसी रॉक्स जो हमें एल्युवल के थ्रू मिलते हैं, ओर्स, उनको हम एल्युवल प्लेसर डिपॉजिट्स कहते हैं। तो ये 3 फॉर्म थे ओर्स के, कौन कौन से? वेन्स एंड लोड्स, बेड्स एंड लेयर्स एंड एल्युवल प्लेसर डिपॉजिट। आई थिंक दिस वन इज क्लियर। अब हम अपने नेक्स्ट में पढ़ेंगे और ज्यादा डीप में कि जो फेरस है, नॉन फेरस है, मेटल है, नॉन मेटल है, ये मिनरल्स क्या होते हैं और इनको हम कैसे यूज करते हैं, हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ पे किस तरीके के जो मिनरल्स हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, इन सब के बारे में। तब तक के लिए गुड बाय, डू रिवीजन एंड रीड योर चैप्टर प्रॉपरली।